हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग मंथली करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले मार्च मंथ के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस किया था। तो आज हम लोग फरवरी तथा अप्रैल मंथ के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, तो इन्हें स्किप नहीं करिएगा। और साथ ही यदि सेशन हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है कि किरियाकोस मित्सोटाकिस ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं जो कि फरवरी मंथ में 4 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आए थे। तो ये हो जाएंगे ग्रीस के प्रधानमंत्री। दूसरा कहता है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट की कौन सी रैंक रही है। मतलब कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की कौन सी रैंक रही है। तो इंडिया रहा है 85th पोजीशन पर। और यदि हम बात करें 2023 की, तो 2023 में इंडिया रहा है 84th पोजीशन पर। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किसके द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2024 में किस अरब देश में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। तो ये क्या है, तो ये किया गया है यूएई में। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को कब असंवैधानिक करार करते हुए रद्द कर दिया। तो ये क्या है, 15 फरवरी 2024 को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता मतलब कि यूसीसी विधेयक पारित किया है। तो ये किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। इसी के साथ ये भी याद रखेंगे कि उत्तराखंड स्वतंत्र भारत में ऐसा कानून पारित करने वाला पहला राज्य बना है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में केबल पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया है। तो ये क्या है, गुजरात में। साथ ही ये भी याद रखेंगे कि इस पुल को पहले किस नाम से जाना जाता था। पहले इसे सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो ये क्या है, जम्मू एंड कश्मीर में। और यह ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी। तो जम्मू कश्मीर में बारामूला से लेकर मंगलदान तक चलेगी। बारामूला से मंगलदान तक चलेगी और ये 48 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट है, गुप्तेश्वर वन किस राज्य में स्थित है जिसे जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो ये स्थित है ओडिशा के कोरापुट में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी जासूसी उपग्रह को किस कंपनी ने तैयार किया है जिसे अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये किया गया है टाटा एडवांस एंड सिस्टम लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट है, इसरो ने मौसम उपग्रह इनसैट 3DS का किस प्रक्षेपण यान के द्वारा श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में है वहां से सफलतापूर्वक 17 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया है। तो ये किया गया है GSLV F-14। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता सर्वाधिक 2023-24 में रही है। तो ये रही है राजस्थान में। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास 25 फरवरी 2024 को राजस्थान स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ है। तो ये हुआ है जापान में। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 तक कुल कितनी हस्तियों को भारत रत्न का खिताब दिया जा चुका है। तो ये हो जाएगा 53। नेक्स्ट है, किस फिल्म को दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2024 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब प्रदान किया गया है। तो ये हो जाएगी जवान। नेक्स्ट है, किस खिलाड़ी को 4 फरवरी 2024 को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। तो ये किया गया है PT ऊषा को। नेक्स्ट है, कांग्रेस पार्टी के सांसद शशि थरूर को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है। तो ये किया गया है फ्रांस का। नेक्स्ट है, भारत के ओलंपिक एंड वर्ल्ड चैंपियन जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा को किस देश के जंग फ्राउजोक के मशहूर आइस पैलेस में पट्टिका लगाकर सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये किया गया है डॉक्टर बीना मोदी को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने चौथी बार ICC के अंडर 19 विश्व कप का खिताब हासिल किया है। तो ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत के नए लोकपाल नियुक्त किया गया है। तो ये हो जाएंगे AM खानविलकर और ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भी हैं। और इन्होंने स्थान किनका लिया है। तो ये भी याद रखेंगे, इन्होंने स्थान लिया है पिनाकी चंद्र घोष का, PC घोष। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो ये हो जाएंगे मनोज सोनी। नेक्स्ट है, चंपाई सोरेन ने 2 फरवरी 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो ये ली है झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये हो जाएंगे नवाफ सलाम। और ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के
27वें अध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट है अहमद अवध बिन मुबारक ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो ये हो जाएंगे यमन। नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल को किस राज्य ने स्टेट आइकॉन घोषित किया है, तो हो जाएंगे पंजाब स्टेट ने घोषित किया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई सांसद बने, तो हो जाएंगे वरुण घोष। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 6 फरवरी 2024 को भारत ऊर्जा सप्ताह के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है, तो ये किया गया है गोवा में। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस स्थान पर 4 दिवसीय विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया है, तो ये किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए वर्णनात्मक उपनाम कौन सा एक सही सुमेलित नहीं बताना है, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का संबंध डॉन लिट माउंटेन से है, ये तो करेक्ट है। असम का संबंध गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है इसे, ये भी सही है। मिजोरम को लैंड ऑफ ब्लू माउंटेन्स कहा जाता है, ये भी सही है। और लास्ट है सिक्किम को लैंड ऑफ डाइवर्सिटी नहीं, सिक्किम को कहा जाता है हिमालयन पैराडाइज, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि सही नहीं है। लैंड ऑफ डाइवर्सिटी ये कहा जाता है त्रिपुरा को, तो ये याद रखेंगे, ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है किस देश में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन फरवरी 2024 में किया गया था, तो ये किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। तो यदि हम बात करें पहले क्वेश्चन की, तो पहला कहता है कि 18वीं लोकसभा चुनाव के कितने चरणों में चुनाव संपन्न हुए, तो ये हुए हैं 7 चरणों में चुनाव। कब से कब तक, तो ये 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 20 मई तथा 25 मई और 1 जून को संपन्न हुए हैं ये चुनाव। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कि उपर्युक्त में से कितने स्थलों को यूनेस्को विश्व धरोहर की अन्वेषणात्मक सूची में शामिल किया गया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये पीसीएस तथा आरओ एग्जाम के लिए। इसमें पहला कहता है ग्वालियर का किला, दूसरा है धामनर गुफाएं, तीसरा है ये भोजेश्वर महादेव मंदिर भोजपुर में, चंबल घाटी का शिलाकला तथा खूनी भंडार बुरहानपुर में और गोंड मेमोरियल रामनगर में। तो ये इन सभी को यूनेस्को की विश्व धरोहर अन्वेषणात्मक सूची में शामिल किया गया, तो इसमें हो जाएंगे ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा के लिए चुनाव लोकसभा सामान्य चुनाव 2024 के साथ होंगे, तो इसमें हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा तथा सिक्किम, इन सभी के विधानसभा चुनाव तथा लोकसभा चुनाव एक साथ ही कराए गए हैं। नेक्स्ट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में है, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य बताना है। पहला कहता है कि भारत और पाकिस्तान में पाया जाने वाला यह पक्षी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर मतलब कि IUCN के अनुसार गंभीर रूप से संकट है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी गलत है। थर्ड है कि बिजली की उच्च शक्ति पारेषण लाइनों से टकराकर इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इसका तीसरा भी सही है। चौथा कहता है कि भारत में इनका शिकार करना प्रतिबंधित है, तो इसके पहला, तीसरा, चौथा सही है, लेकिन ये दूसरा गलत है क्योंकि ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी नहीं है। नेक्स्ट है समाचार की सुर्खियों में रही दुलंग सुबनसिरी हाथी गलियारा किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। सुबनसिरी नदी भी बहती है अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश में हमें देखने को मिलेगी दाफला, मिरी, अबोर और मिशमी पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है H5N1 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो यह एक वायरस है, पहला बिल्कुल सही है। सामान्यतः यह मानवों और पशु पक्षियों को संक्रमित करता है, इसका दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है कि इसे वाणिज्यिक कुक्कुट पालन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है इससे H5N1 से, तो इसका पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है संरक्षित स्मारकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, सही बताना है। तो पहला कहता है कि किसी स्मारक को संरक्षित सूची से हटाए जाने का कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब कि ASI द्वारा किया जाता है, पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि किसी स्मारक को संरक्षित स्मारक सूची से हटा लिए जाने के बाद भी उसके आसपास निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता, तो इसका दूसरा गलत है, इसका पहला सही है, इसका हो जाएगा ओनली 1। तो अभी हाल ही में केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची से ASI ने कितने 18 स्मारकों को हटा लेने का निर्णय लिया है, तो ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है अभी हाल ही में गयाल सुंग अधोरचना परियोजना के वित्तीयन हेतु किन देशों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो ये हुए हैं इंडिया तथा भूटान के बीच में, मतलब भारत और भूटान के बीच में। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, जिसमें कहता है कि उपर्युक्त में से कितने देशों के अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हो चुके हैं, तो इसमें चाइना, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन है इंडिया, दूसरा कहता है चाइना, तीसरा कहता है जापान, चौथा है USA एंड फिफ्थ है रूस। इसमें फ्रांस नहीं शामिल है, इसमें हो जाएंगे 5,
मतलब कि ओनली 5, ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। मतलब कि 5 ऐसे देश हैं जिन्होंने अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफल रहे हैं। नेक्स्ट है, एक ज्वालामुखी के फटने से समाचारों की सुर्खियों में रहा है रेगजेंस प्रायद्वीप। ये किस देश का हिस्सा है? रेगजेंस प्रायद्वीप ये है आइसलैंड का हिस्सा। कौन सा? आइसलैंड का। तो इसका आइसलैंड मतलब ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन देशों की 3 रक्षा सेनाओं ने उभयचर अभ्यास टाइगर ट्रम्प 2024 में हिस्सा लिया है? तो इसमें हो जाएगा इंडिया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका। मतलब कि इंडिया और यूएसए ने हिस्सा लिया टाइगर ट्रम्प में। निम्नलिखित में से कौन सा देश औपचारिक रूप से उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन मतलब कि नाटो का 32वां मेंबर बना है? तो ये बना है स्वीडन। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब फिनलैंड इसका 30वां मेंबर बना था तो क्वेश्चन पूछा गया था ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो पहला कहता है कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश द्वारा चलाई गई है। करेक्ट है ये। महतारी वंदन योजना ये बहुत महत्वपूर्ण है, छत्तीसगढ़ के द्वारा चलाई गई है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना एमपी के द्वारा चलाई गई है। फोर्थ कहता है कि लखपति दीदी योजना ये तेलंगाना के द्वारा नहीं, ये एक केंद्र सरकार की योजना है। तो इसका ऑप्शन डी जो कि सही नहीं है। तो यदि बात करें हम लखपति दीदी योजना की, तो इसमें 3 करोड़ महिलाओं को वित्तीय एवं कौशल विकास का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए लखपति बनाए जाने का लक्ष्य है केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, आध्यात्मिकता का अनुभव परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस शहर में किया गया है? ये किया गया है चित्रकूट में, यूपी में किया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है, पुराने शहरों के नाम बदलकर नए नाम रखे जाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया है। अहमदनगर जो कि महाराष्ट्र में, इसका अहल्यानगर किया गया है। औरंगाबाद का छत्रपति संभाजी नगर, ये दोनों ही पूछे गए हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है ये। उस्मानाबाद का धाराशिव किया गया। तो इसके चारों के चारों ऑप्शन सही हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विश्व के विभिन्न भागों में स्थित ज्वालामुखी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कि उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? सही बताना है। तो हेक्ला ज्वालामुखी कहाँ है? ये है आइसलैंड में। स्ट्रोम्बोली कहाँ है? ये है इटली में। सकुरजिमा ये जापान का ज्वालामुखी है। और होकोरी कहाँ है? ये न्यूजीलैंड में। तो इसके चारों सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में भारी बरसात और तत्परिणाम स्वरूप आई भारी बाढ़ से अप्रैल 2024 के पहले सप्ताह में 350 से अधिक लोग मारे गए और 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं? तो इसमें हो जाएगा केन्या, सोमालिया, इथोपिया तथा तंजानिया। और ये सभी अफ्रीकन कंट्री हैं, तो ये भी याद रखेंगे। इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही बताना है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की एक यूनिट में नोटा सहित अधिकतम 384 उम्मीदवारों को वोट दिया जा सकता है। पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मतलब कि ईवीएम सबसे पहले केरल राज्य के पारूर विधानसभा क्षेत्र में 1982 के उपचुनाव में प्रयुक्त की गई थी। इसका दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है कि वर्ष 2000 के ईवीएम मतदाता हेतु व्यापक रूप से प्रयुक्त की जा रही है। इसका तीसरा भी सही है। चौथा कहता है कि ईवीएम का विनिर्माण सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स तथा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। तो इसके चारों के चारों कथन सही हैं और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आरओ के लिए, साथ ही पीसीएस एग्जाम के लिए भी, क्योंकि लोकसभा चुनाव हुए हैं हाल ही में, तो ये पूछा जा सकता है। तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सृजनकर्ता पुरस्कारों 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है कि कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर मैथिली ठाकुर को दिया गया है। करेक्ट है। ग्रीन चैंपियन पांगती पांडे को दिया गया है। इसका दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है कि बेस्ट स्टोरी टेलर कृतिका गोविंदा स्वामी को दिया गया है। बेस्ट क्रिएटर इन टेक कैटेगरी ये गौरव चौधरी को दिया गया है। और फेवरेट ट्रैवल क्रिएटर ये हैं कामिया जानी। तो इसमें 5 के 5 सही हैं। नेक्स्ट है, एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार 2023 में विश्व का सर्वाधिक व्यस्त हवाई अड्डा निम्नलिखित में से कौन सा रहा है? तो इसमें रहा है हॉर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अटलांटा कहाँ पे है? अमेरिका में। तो इसका ऑप्शन ए ही सही है। नेक्स्ट है, एकात्मकता की मूर्ति ओंकारेश्वर जो कि एमपी में स्थापित की गई है। यह मूर्ति किसकी है? तो ये है जगत गुरु शंकराचार्य जी की और ये 108 फीट ऊंची प्रतिमा है। इसे स्टैचू ऑफ वननेस मतलब कि एकात्मता की मूर्ति कहा गया है। नेक्स्ट है, माइक्रो प्लास्टिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बताना है उपर्युक्त में से कौन सही है। सही बताना है। तो पहला कहता है कि माइक्रो प्लास्टिक का आकार 1 माइक्रोमीटर से लेकर 5 माइक्रोमीटर के बीच होता है। पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है कि माइक्रो प्लास्टिक के कण समुद्री जल, जानवरों, पौधों और बोतलों बंद पानी में पाए जाते हैं। तो इसका दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है कि माइक्रो प्लास्टिक के कण पानी, खाद्य पदार्थों से होते हुए मानव शरीर में गुर्दों के ऊतकों, यकृत और मस्तिष्क तक पहुंच रहे हैं। तो इसके पहला, दूसरा, तीसरा इसके तीनों ही कथन सही हैं।
नेक्स्ट है अप्रैल 2024 के मध्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 75 वर्षों में पहली बार हुई इतनी तेज वर्षा से बाढ़ जैसे गंभीर हालात उत्पन्न हुए हैं, कहाँ पे? इसमें हो जाएगा पहला अश शारकिया नॉर्थ ओमान का शहर है। दूसरा कहता है कि अबू धाबी जो कि यूएई में है। तीसरा दुबई, ये भी यूएई में है। तथा अल एन, ये भी दुबई में है। इसमें चारों सही हैं। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ के द्वारा 21 मार्च 2024 को सुनाए गए निर्णय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है कि जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभाव से बचाव एक विशिष्ट मौलिक अधिकार है। पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि विधि के समक्ष क्षमता तथा समान संरक्षण से संबंधित संविधान का आर्टिकल 14 इस अधिकार का अहम स्रोत भी है, जिसका दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित संविधान का अनुच्छेद 21 ये भी इस अधिकार का अहम स्रोत है। तो आर्टिकल 21 बात करता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की तथा 14 बात करता है विधि के समक्ष क्षमता तथा समान संरक्षण की। तो इसके तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है अभी हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की एक जांच में विश्व के अति प्रतिष्ठित ब्रांड को स्वास्थ्यवर्धक पेय या ऊर्जा बढ़ाने वाला पेय नहीं माना है, जो हो जाएगा बॉर्नवीटा। नेक्स्ट है शेंजन वीजा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। तो पहला कह रहा है कि अभी तक शेंजन वीजा धारक शेंजन क्षेत्र में 180 दिन की अवधि में किसी भी समय अधिकतम 90 डेज तक स्वतंत्र रूप से आ जा सकते थे। तो इसका पहला ही कथन सही नहीं है। दूसरा कहता है कि 29 यूरोप देश शेंजन क्षेत्र हैं, इसका दूसरा सही है। तीसरा कहता है कि यूरोपीय संघ ने अभी हाल ही में यूरोपीय देशों में कई बार यात्रा करने वाले भारतीय शेंजन वीजा नियमों में ढील दी है, इसका तीसरा भी सही है। चौथा कहता है कि यूके शेंजन वीजा क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो इसके चारों सही है, लेकिन इसका पहला गलत है। नेक्स्ट है सियाचिन भारत के साहस, दृढ़ता और संकल्प मतलब कि करेज, ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन की राजधानी है सियाचिन। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो ये है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। नेक्स्ट है 18वीं लोकसभा के सामान्य निर्वाचन में सूरत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस कारण से समाचारों की सुर्खियों में रहा है? तो ये रहा है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मुकेश दलाल को इस सीट से निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला कहता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में वर्ष 2019 में संशोधन किया गया। पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है कि संघ सरकार ने 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन नियम 2024 अधिसूचित किया है, इसका दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है कि 31 दिसंबर 2014 से भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई ये भारत के नागरिकता पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसके तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है यदि भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रणाली जैसा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति ने सुझाव दिया इसको लागू किया जाता है तो निम्नलिखित में से किस में संशोधन करना आवश्यक होगा? तो इसमें हो जाएगा भारतीय संविधान के आर्टिकल 83 में, आर्टिकल 172, आर्टिकल 324 जो कि निर्वाचन की बात करता है, आर्टिकल 356 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 इन सभी में संशोधन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है भारत में संचालित छावनी बोर्ड मतलब कि कैंटोनमेंट बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान का 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 कंटेनमेंट बोर्ड पर भी लागू होता है, इसका दूसरा गलत है, इसका पहला गलत है। दूसरा कहता है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने देश के 10 कंटोनमेंट बोर्ड के नागरिक क्षेत्रों को संबंधित राज्य नगर पालिकाओं मतलब कि स्थानीय नगर निकायों में विलय किए जाने संबंधी एक अधिसूचना जारी किया, तो इसका दूसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण निम्नलिखित में से किस तरीके से होता है? पहला कहता है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग रोगाणुओं मतलब कि जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल के द्वारा, पहला करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि औद्योगिक रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा, तीसरा कह रहा है वायुमंडलीय प्रकाश के द्वारा, जिसके तीनों ही कथन सही होंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित कार्बन कार्य योजना किस राज्य सरकार द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन प्रोफाइल में सुधार हेतु प्रारंभ की गई है? तो ये की गई है बिहार में। नेक्स्ट है संपोषणी कृषि संवर्धन के संबंध में निम्नलिखित पहलों पर विचार कीजिए। पहला कहता है कि संशोधित मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल एवं मोबाइल ऐप। दूसरा कहता है कि विश्वविद्यालय मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये भी संपोषणी कृषि संवर्धन पहले हैं। तीसरा कह रहा है कि कृषि सखी कन्वर्जेंस कार्यक्रम और फोर्थ है उर्वरक नमूना प्रशिक्षण हेतु CFQ CTI पोर्टल। तो ये चारों ही सही हैं। तो ये चारों ही पहले कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से प्रारंभ की गई हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी लाभ एवं निर्धनता बालाश्रम का अर्थशास्त्र रिपोर्ट के संबंध में बालाश्रम से सर्वाधिक वार्षिक अवैध लाभ का क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा बालात यौन शोषण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस उत्पाद को अभी हाल ही में GI टैग दिया गया है? तो इसमें हो जाएगा क्रोशिया लेस शिल्प तथा माजुली मुखौटा एवं पांडुलिपि चित्रकारी, तो इसके दोनों ही कथन सही हैं।
नेक्स्ट है, अभी हाल ही में निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र को भू विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो इसमें है पहला पांडबुला गुट्टा और दूसरा कहता है रामगढ़ क्रेटर। तो इसमें हो जाएंगे दोनों को ही भू विरासत स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने विकासशील देशों के समूह ब्रिक्स में शामिल होने की औपचारिक स्वीकृति मिलने के बाद इस समूह में न शामिल होने का निर्णय लिया है? तो ये हो जाएगा अर्जेंटीना। और इसमें शामिल हुए हैं कौन से? मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब तथा यूएई मतलब कि संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा खोजी गई कल्पस वर्डा निम्नलिखित में से किस फसल की उन्नत किस्म है? तो ये नारियल की किस्म है। नेक्स्ट है, कोरल सुपर हाईवे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला कह रहा है कि कोरल सुपर हाईवे समुद्री धाराएं हैं जो सुदूर स्थित प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र के बीच विशाल दूरी पर प्रवाल लार्वा को फैलाती है। तो इसका पहला करेक्ट है। दूसरा कहता है कि शशल के प्रवाल भित्ति के विकास और संरक्षण में सहायक हैं। तो इसके दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, ऑपरेशन गगन शक्ति 2024 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला कहता है कि भारतीय वायुसेना का 1 से 10 अप्रैल 2024 तक चलाया गया अखिल भारतीय अभ्यास है। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि इसमें वायुसेना के सभी बेस तथा अस्थियां भी शामिल हुई। और तीसरा है कि थल सेना ने लॉजिस्टिक सेवाएं मुहैया कराई हैं। तो इसके तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के निकाय विश्व मौसम विज्ञान संगठन तथा यूरोपीय संघ की जलवायु परिवर्तन एजेंसी कोमरनिक्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप में टेम्परेचर में सर्वाधिक तेजी से वृद्धि हो रही है? कौन से महाद्वीप में टेम्परेचर में सर्वाधिक तेजी से वृद्धि हो रही है? तो ये हो जाएगा यूरोप महाद्वीप। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी।